आजकल डायबिटीज़ चेक करने के लिए हमारे पास ग्लूकोमीटर करके एक डिवाइस अवेलेबल होता है। ये बहुत आसान होता है और हम इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। घर पर इस पर मॉनिटर करना और उस हिसाब से अपने डॉक्टर को रीडिंग बता के शुगर लेवल्स एडजस्ट करना आजकल बहुत आसान है। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त लैब में जाए और ब्लड दे, लैब खुलने का वेट करें और फिर शुगर चेक करें। आम तौर पे हम शुगर या तो लैब में जाके हाथों पर से या हमारे उंगली पर से घर पर ही ग्लूकोमीटर के द्वारा चेक कर सकते हैं। बेसिकली जब हम शुगर्स चेक करते हैं या तो हम फास्टिंग करते हैं या रैंडम करते हैं या पोस्ट मील करते हैं, तो उनकी वैल्यूज़ पर निर्भर होता है कि हमें डायबिटीज़ है या हम उसके पहले पड़ाव पर है जिसे हम प्री डायबिटीज़ या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं या डायबिटीज़ है। बेसिकली फास्टिंग शुगर मतलब क्या या कैसे चेक की जाती है। तकरीबन 8 से 10 घंटे की फास्टिंग मतलब जैसे हमने रात में खाना खा लिया है उसके बाद सुबह तक लगभग 8 घंटों के लिए हम सिर्फ पानी पी सकते हैं, खाना कुछ भी नहीं है। और पहला सैंपल हमें खून का देना होता है। इसे कहा जाता है फास्टिंग ब्लड सैंपल। ये सैंपल जब आप देते हो तो इसमें आपको 3 वैल्यूज़ दिखती है। अगर आपकी फास्टिंग 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के नीचे है तो आपका फास्टिंग शुगर लेवल नॉर्मल है। अगर आपकी फास्टिंग 100 से लेके 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में है तो इसे हम प्री डायबिटीज़ यानी डायबिटीज़ के होने की पहला पड़ाव कहते हैं। और अगर किसी की फास्टिंग 126 के ऊपर है तो दैट इज कॉल्ड एज डायबिटीज़। नेक्स्ट काम उसके बाद आता है रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर के लिए आपको फास्ट करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप कभी भी खाने के बाद, खाने के पहले, सुबह में, शाम में, जब चाहे ये सैंपल दे सकते हैं। रैंडम सैंपल अगर 200 मिलीग्राम पर डीएल के ऊपर आता है तो आपके डॉक्टर आपको डायबिटीज़ है ये कहेंगे। तीसरा है पीपी यानी पोस्ट प्रांडियल शुगर लेवल, जो हम करते हैं खाने के बराबर 2 घंटे बाद। मतलब जिस समय पर हम पहला बाइट लेते हैं उससे बराबर 2 घंटे बाद जो शुगर लेवल चेक की जाती है उसे कहते हैं पोस्ट प्रांडियल ब्लड ग्लूकोज। पोस्ट प्रांडियल शुगर करने के लिए जब हम ब्लड देते हैं और वो रिपोर्ट 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अंदर आता है तो वो नॉर्मल है, आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर आपका पीपी लेवल है 141 टू 199 के बीच में तो इसे हम फिर से प्री डायबिटीज़ या इम्पेयर्ड डायबिटीज़ कहेंगे। और अगर आपका लेवल आता है मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर सो दिस इज अगेन, इसको हम फिर से डायबिटीज़ कहते हैं। इन 3 तरहों से हम फास्टिंग, रैंडम या पीपी सैंपल से डायबिटीज़ चेक करते हैं। टाइप 1 में इनके अलावा हम और भी टेस्ट करते हैं कंफर्म करने के लिए, क्योंकि उनमें थोड़ा ट्रीटमेंट बदल जाता है। तो उस टेस्ट का नाम होता है सी पेप्टाइड, गैड एंटीबॉडीज़ एंड इंसुलिन एंटीबॉडीज़। सी पेप्टाइड भी हमारे पैंक्रियास से बनता है और जिस तरह इंसुलिन की मात्रा कम होती है सी पेप्टाइड भी कम होता है। सी पेप्टाइड भी कई बार फास्टिंग और पीपी स्टेट में किया जा सकता है। सी पेप्टाइड की यूजुअल नॉर्मल वैल्यू होती है 0.5 to 2 नैनोग्राम। कोई भी इसके नीचे जब वो वैल्यू आती है टाइप 1 में तो उन पेशेंट को हम टाइप 1 या इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं और जिसमें ट्रीटमेंट जो हमने देखी थी वो सिर्फ इंसुलिन है। सेम है गैड एंटीबॉडी। अगर गैड एंटीबॉडी किसी पेशेंट में पॉजिटिव आती है तो वो फिर से टाइप 1 में कन्वर्ट होता है। जेस्टेशनल यानी प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज़ में चेक करने का तरीका वही है, बस थोड़ा मेथड हम डिफरेंट यूज़ करते हैं। अगर उनमें हम फिर से जो फास्टिंग सैंपल लेंगे वो अगर 95 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के नीचे है तो नॉर्मल है। उसके बाद आपको 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज पिलाया जाता है और 2 घंटे बाद आपका सैंपल लिया जाता है, या कई अस्पतालों में 3 घंटे बाद का। बट वो आपके डॉक्टर पे निर्भर करता है कि वो किस तरह से चेक करेंगे। ग्लूकोज पीने के बाद का आपका लेवल 140 के नीचे आता है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है। और अगर ये लेवल 141 टू 199 के बीच में आएगा तो अगेन
ये प्री डायबिटीज़ है, और 200 के ऊपर गया तो प्रॉपर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ की केस कहा जाता है, और जहां आपको डिपेंड आपके डॉक्टर पे इंसुलिन या दवाइयों पर आपको शुरू किया जाता है। डायबिटीज़ से रिलेटेड और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।